हेलो हेलो हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल है और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे यार, और अच्छे तरीके से आप सभी लोग मन लगा के पढ़ रहे होंगे। आप सभी प्यारे बच्चों को तहे दिल से नमस्कार। कैसे हो भाई? आज बात करने वाले हैं हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का। एक प्यारा सा चैप्टर है, वो आपके दिल के बहुत करीब होगा। आप उसे बहुत बेहतर तरीके से पढ़ने की, है ना, मतलब इच्छा रखते होंगे। जिस चैप्टर का नाम है मानव जनन, इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। कैसे हो भाई आप लोग, बताओ? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप सभी प्यारे बच्चों को तहे दिल से गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो भाई? और पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? ठीक ठाक? कोई दिक्कत? बताओ। है ना, जो आपने एक चैप्टर पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसके मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिए थे, तो उसमें तो कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। बताओ भाई। हाँ, हम लोग का सब अच्छा है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। का हाल है सर? बेटा मेरे अच्छे हैं एकदम। मेरे अच्छे हाल भी हैं और अभी दिन भी अच्छे ही चल रहे हैं, है ना। अभी बेटा दिन भी अच्छे ही चल रहे हैं, कभी कभी खराब हो जाते हैं बस। है ना। आ जाओ। ये क्लास 12th बायोलॉजी है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यानी कि मानव जनन। तो चले शुरू करें भाई, शुरू करें। नो सर, नो सर, नो सर। ऐसा क्यों भाई? कुछ मस्ती हो जाए। हाँ सर, थोड़े मोटे हो जाइए। वाह। हाँ बेटा, खाना दे गए हो मेरे लिए, वो खाना खा के मोटा हो जाऊंगा। पढ़ ले चुपचाप। चलो भाई आ जाओ। आज हम लोग चैप्टर चैप्टर का नाम देके तुम लोग खुश नहीं हुए क्या? हाँ बताओ भाई, शुरू करें चैप्टर को। नया चैप्टर है और आज नया दिन भी है, तो मंडे भी है ना, तो बड़ा खूबसूरत सा दिन भी है। ठीक है, हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों परिचय, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। ठीक है, परिचय। और बात करेंगे क्या? यौवनावस्था। ठीक है, इसे यौवनारंभ के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश में इसे कहते हैं क्या? इंग्लिश में इसे कहते हैं प्यूबर्टी। क्या कहेंगे? इंग्लिश में इसे कहते हैं प्यूबर्टी। डन। आ जाओ भाई। 99% बच्चे, वाह भाई। ये देखो, ये नया फ्रेम वो आ गया ना। पहले ये बड़ा अजीब सा हुआ करता था, लेकिन अब थोड़ा अच्छा लगने लगा। डन। हाँ भाई। आज मजा आएगा। बेटा। मेरी शादी का मत देख भाई, तुम लोग अपनी शादी के जुगाड़ में हो। हैं, मैं शादी कब करूंगा? मेरी शादी मत देखो भैया, अपनी देखो। ठीक है, अपनी देखो। बहुत सही, बहुत सही भाई, बहुत सही। चलिए बेटा, ये कौन है? आप ये देख रहे होंगे, ये एक आपके सामने इमेज लगा हुआ है। ये है कौन? आपने बोला अमन भैया ये है नर, मेल। ठीक है, कौन है? नर। अगर ये नर है तो इसकी शादी किससे होगी बेटा? इसकी शादी होगी एक महिला से, है ना। वो है क्या? वो है मादा। ये देखो बेटा, ठीक है, नर और मादा। ये क्या है? मादा अमन भैया है, यानी कि फीमेल। अब मैं फिर पूछा कि बताओ ये कौन है, तो बोलोगे भैया कुछ खा के आए हो क्या आप? ये कौन है? ये आदमी है। हाँ, ये कौन है? ये है मानव। ये अमन भैया ह्यूमन है, ह्यूमन है, मानव। अच्छा, मानव कैसा प्राणी होता है? मैं अगर आपसे पूछूं, आ जाओ सीधे टॉपिक पे बात करते हैं कि मानव जो होता है, जो आपका ह्यूमन होता है, मानव होता है, वो कैसा होता है? बताओ। ए नंबर, ए नंबर इंग्लिश से ही लिखूंगा, यूनिसेक्सुअल। बी नंबर बेटा बाइसेक्सुअल। बताओ मानव कैसा होता है? ठीक है, तो आप देखते हो कि मानव के अंदर क्या होता है। मानव में ठीक है, नर व मादा जनन तंत्र क्या होते हैं? अलग अलग, अलग अलग जीव में होते हैं। ठीक है ना, तो उन्हें हम लोग एक लिंगी कहते हैं। और ह्यूमन जो होता है वो हमारा एक लिंगी यानी कि यूनिसेक्सुअल प्राणी होता है। ठीक है, आ जाओ। वो देखो अभी भी है, तुम लोग मानव ही हो ना बेटा? हैं बेटा, तुम लोग मानव ही हो ना? अभी 76.48% बच्चे मानव हैं। बाकी बेटा 22% कैसे बेटा? बाइसेक्सुअल क्लिक कर रहे हैं। बताओ,
हैं? बाकी ये सी और डी वाले भी हैं? ये महान आदमी को तो हम भूल ही गए थे कि ये बच्चे भी होते हैं, है ना, जिनको ऑप्शन नहीं रहता फिर भी उनको ऑप्शन दिखता है भैया यहाँ सी लिखा हुआ है और यहाँ डी लिखा हुआ है ना। ऐसे महान बच्चों को बेटा सैल्यूट है, वो भी दिल से, है ना। हाँ सर हिंदी से नहीं लिखे होगे। क्यूट तो बेटा तुम भी हो, है ना, क्यूट तो बेटा तुम भी हो। डन। यूनिसेक्सुअल मतलब एक लिंगी, बाइसेक्सुअल मतलब द्विलिंगी, ठीक है। हाँ इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो ह्यूमन कैसे होते हैं भाई, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है। मानव क्या है, मानव एक लिंगी होता है, जैसे तुम या तो नर होगे या मादा होगे। ऐसा नहीं कि तुम्हारे यहाँ पे नर है यहाँ पे मादा, नर और मादा, ठीक है। नर और मादा मतलब मेल गैमीट, अभी समझना लिखना मत, स्पर्म। डन। और फीमेल गैमीट जो है वो क्या है, वो है प्यारे बच्चों ओवम, ठीक है। जब एक शरीर में बनते हैं, जब एक ही जीव में बनते हैं, किसमें, जब एक ही जीव में क्या होते हैं, ये बनते हैं, ठीक है, तब होता है ये क्या, तब होता है ये बाइसेक्सुअल यानी कि द्विलिंगी, है ना। आप देखते हो कि स्पर्म प्यारे बच्चों यहां पर अलग जीव में बनता है, ये गोलुआ के अंदर, है ना। और ओवम क्या होता है, ओवम अलग जीव के अंदर बनता है ना, है ना। बताओ बताओ भाई, बताओ। ठीक है, बताओ। डन। ठीक है, बताओ। तो ये क्या होता है, ये बेटा अलग अलग जीव के अंदर बनता है, इसीलिए मानव कैसा प्राणी होता है, आप इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले लिखेंगे। सबसे पहले आप एक लाइन हेडिंग डालेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले एक लाइन हेडिंग डालेंगे, ठीक है, जनन की प्रक्रिया क्या होती है। सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे, उसको लिखेंगे क्या, जनन। जनन यानी कि रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन यानी कि जनन, ठीक है ना। जनन क्या होता है, ठीक है, जनन क्या होता है। जनन जनन वह प्रक्रिया होती है, वह प्रक्रिया होती है जिसमें जिसमें जीव जिसमें जीव अपने समान संतान उत्पन्न करता है, अपने समान संतान उत्पन्न करता है, जिससे जीव की, ठीक है, जिससे जीव की निरंतरता पृथ्वी पर बनी रहती है, ठीक है, बनी रहती है। फिर जनन प्रत्येक जीव के लिए आवश्यक होता है। डन, आवश्यक होता है, ठीक है भाई, बात समझ में आई। बताओ, हेडिंग डाल लो, इसको लिखो। सबसे पहली हेडिंग आपकी जो बनेगी, जनन। चलो, मानव जनन पढ़ रहे हो, सबसे पहली हेडिंग है क्या बेटा, जनन, ठीक है। जल्दी से लिखो इसको, चलो भाई जल्दी से लिखो, है ना, जल्दी से लिखो। फिर क्या लिखोगे बेटा, कि जनन द्वारा, ऐसे यहां पे लिखो कि जनन द्वारा जीव अपने जो संतान है, ठीक है, अपने जाति की अस्तित्व पृथ्वी पर बनाए रखता है, ठीक है ना। जनन के द्वारा ही जीव अपनी जाति के अस्तित्व को
अपनी जाति के अस्तित्व को पृथ्वी पर है ना बनाए रखता है। सोचो, अगर कोई व्यक्ति जनन ना करे, अगर आज से मानव जनन करना बंद कर दे तो क्या होगा बताओ? जनन आवश्यक है बेटा, है ना? हाँ, 97% बच्चे, बेटा इसको लिख लो जल्दी से, है ना? जनन आवश्यक है ना? जनन आवश्यक मतलब जरूरी है बेटा, ठीक है? सोचो, अगर कोई भी ऐसा, तुम मान लो कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है, किसका मानते हैं? मान लेते बेटा ह्यूमन, मानव। अगर बेटा मानव आज से जनन करना बंद कर दे, उसकी शादी ब्याह ना हो, शादी ब्याह तो खैर अलग चीज हो गई, जनन अलग चीज होती है ना? जनन करना मान लो अगर आज से बंद हो जाए तो क्या होगा? धीरे धीरे देखने को मिलेगा 90-100 साल बाद इस पृथ्वी से सारे मानव मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है? सब खत्म हो जाएंगे, बताओ, सब एकदम गायब ही हो जाएंगे भाई, ह्यूमंस बचेंगे ही नहीं, उनका वर्चस्व ही नहीं बचेगा, ठीक है? उनका वर्चस्व ही नहीं बचेगा, ठीक है? बताओ, इसको लिख लो जल्दी से, नोट्स बना के लिख लो, नहीं तुम्हारे कान खड़े कर दूंगा, ठीक है ना? नोट्स नहीं बना रहे हो जो इधर उधर देख रहे हो, ठीक है? हाँ माय डियर, अच्छा माय डियर अमन सर, सर डायनासोर की तरह। अरे बेटा, डायनासोर तो बेटा जनन कर रहे थे, उन पर कुछ मतलब प्राकृतिक आपदाएं आ गई हैं, है ना? डायनासोर जनन के दौरान थोड़ी खत्म हुए हैं कि जनन नहीं कर रहे तो खत्म हो गए, नहीं बेटा, वो तो बताते उल्का पिंड वगैरह उनके ऊपर गिर गए थे, लंबे लंबे रहते थे, इधर उधर भागते रहते थे, है ना? इसलिए, ठीक है? अब उधर तो बोलते रहते थे कि तोरा समझ नहीं आता है हम कौन बोल रहे हैं, सर आईवीएफ से हो सकता है। अरे बेटा, आईवीएफ पढ़ाऊंगा, एज योर विश, ठीक है? टाइम लगेगा ना मुझे, इसलिए डन। डन, हाँ, लिख लिए, लिख लो बेटा, लिख लो, ठीक है? नहीं भैया, पक्का। चलो, यहां पे आपने क्या देखा कि जो मेल गैमीट है, मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या मेल गैमीट अलग बन रहा है, फीमेल गैमीट अलग बन रहा है, तो मानव कैसा प्राणी हुआ? बताओ, मानव कैसा प्राणी हुआ? अमन भैया, मानव जो है ना वो एक लिंगी प्राणी हुआ, क्योंकि नर युग्मक अलग बनता है और मादा युग्मक अलग जीव के शरीर में बनता है। बताओ भाई, समझ में आया? ये वाला पॉइंट लिख लो। उसके बाद प्यारे बच्चों आप सभी लोग हेडिंग डाल लो, क्या कि मनुष्य, है ना? देखो, मानव या मनुष्य, मानव यहां पे लिखो क्या कि मानव एक लिंगी प्राणी होता है, उसी के नीचे लिख लेना बेटा, मानव एक लिंगी प्राणी होता है, ठीक है? इसमें नर जनन तंत्र, क्या नर जनन तंत्र और प्यारे बच्चों क्या नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, यानी कि नर जनन तंत्र हो गया। और प्यारे बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? अलग अलग जीवों में पाया जाता है। क्या होता है? नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र क्या होते हैं? अलग अलग जीवों में प्यारे बच्चों पाया जाता है, ठीक है ना? नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र प्यारे बच्चों अलग अलग, ठीक है, अलग अलग जीवों में प्यारे बच्चों क्या होता है? पाया जाता है, ठीक है? तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है प्यारे बच्चों? अलग अलग जीवों में नर और मादा जनन तंत्र पाया जाता है। बात समझ में आई? जल्दी से बताओ, है ना? ह्यूमन इज सेक्सुअल एनिमल। सेक्सुअल के बच्चे अभी रुक जा। तुम लोग बड़ा जल्दी, तुम लोग के अंदर बहुत एक्साइटमेंट है। चलो इधर देखो, यही चैप्टर मत पढ़ते रह जाना, ठीक है? हाँ, ये देखो, जैसे ये बेटा कौन है? गोलुआ, ठीक है? तो इसके अंदर क्या बनेगा? इसके अंदर बनेगा ये स्पर्म बनेगा, शुक्राणु, ठीक है बेटा? ये है क्या? ये है बेटा गोली, टेन। इसके अंदर क्या बनेगा? इसके अंदर बनेगा बेटा ओवम, जिसे कहते हैं क्या? जिसे कहते हैं बेटा अंडाणु। क्या कहेंगे? जिसे कहते हैं क्या? जिसे कहते हैं अंडाणु, है ना? बताओ, ये क्या है? ये है अंडाणु बनेगा,
डन। ये क्या है, ये बनेगा आपका क्या, ये बनेगा आपका शुक्राणु। बात समझ में आई? जल्दी से बताओ। हाँ बेटा इंटरेस्टिंग तो पूरी बायोलॉजी है ना। हाँ सर कुछ टीचर हमेशा जनन ही पढ़ाते हैं। अरे किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ पढ़ना है, ठीक है ना। हाँ किसी टीचर के बारे में ऐसे नहीं बोलते यार, कोई कैसा भी पढ़ाए, तुम्हें जहां से पढ़ना है तुम पढ़ो ना बस, है ना। आपको जहां से पढ़ना है आप वहां से पढ़ो बेटा, ठीक है बस, ठीक है। हाँ डन, चलो आ जाओ। मनुष्य जो होता है मानव, ठीक है, इसके आगे लिखेंगे क्या कि मानव, मानव लैंगिक जनन, मानव लैंगिक जनन, ठीक है। ब्रैकेट में लिखना है क्या, वो लिखना है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या, मानव लैंगिक जनन या फिर आपका क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला, ठीक है, करने वाला प्राणी होता है। कैसा प्राणी होता है मानव, मानव प्यारे बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला प्राणी होता है, ठीक है। क्योंकि देखो ये नर है और ये मादा है, ठीक है। ये दोनों कौन सा जनन करेंगे, तो ये दोनों प्यारे बच्चों आपका लैंगिक जनन ही करेंगे, ठीक है। कौन सा जनन प्यारे बच्चों, ये आपका लैंगिक जनन ही करेंगे, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करेंगे और कोई जनन करेंगे ही नहीं, ठीक है। हाँ डन, बताओ। अब ये मत पूछो कि गोलू और गोलुआ और गोली कहाँ है ना, हाँ ये सब मत पूछो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है बेटा। चलो इस बैच में बेटा प्रतिभा, जब जब इस बैच की शुरुआत हुई थी बेटा, इसकी स्टार्टिंग हुई थी ना, ठीक है, पहला मास्टर था जिस बैच का नाम रखा, मैंने कहा क्या नाम रखोगे, इनको ढेर सारे नाम मैंने दिए कि ये नाम रख दो वो नाम रख दो, है ना। इन्होंने मेरी दोस्त का ही नाम रख दिया प्रतिभा। मैंने कहा बैच प्रतिभा है, बैच अगर प्रतिभा है तो पढ़ाना भी अपनी प्रतिभा से है ना। हाँ इसलिए बेटा, इसलिए तुम्हें कहता हूं तुम अच्छे से पढ़ा करो, ये बैच मेरे दिल के बहुत करीब है ना। ये बैच बेटा मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है, ठीक है। आ जाओ आ जाओ भाई, ठीक है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मानव कैसा प्राणी है, मानव प्यारे बच्चों लैंगिक जनन करने वाला प्राणी होता है, ठीक है। मानव किस प्रकार से जनन करता है, मानव लैंगिक जनन करने वाला प्राणी होता है। लेकिन एक चीज और, अच्छा मुझे ये बताओ, जो ये मानव है, ये महिला जो है मादा गोली जो है, ठीक है, ये मुझे एक चीज आप बताना कि ये जो लड़की है, ये जो महिला है, ये मादा, मादा किसकी मादा, मानव की मादा, ठीक है। ए नंबर और बी नंबर, ये सवाल है आपसे, ठीक है। यह अंडा देती है, अंडा, या फिर प्यारे बच्चों यह बच्चा देती है, बताओ। यह अंडे का जन्म, अंडे देती है या फिर बच्चा देती है, बताना मेरा, बताना मेरा, ठीक है। हाँ बंकू भैया, हाँ ठीक है बंकू भैया, खुश, बंकू भैया हमको बोल के खुश हो जाते हो, हाँ खुश रहो बस आप, और पढ़ो अच्छे से, ठीक है। बताओ, तो ये अंडा नहीं देती है, मानव क्या देता है भैया, मानव अंडा। अंडा देने वाले प्राणी को क्या कहते हैं अमन भैया, उसको कहते हैं हम अंड प्रजक, ठीक है, अंड प्रजक। तो ए नंबर नहीं अमन भैया, बी नंबर, क्या बी नंबर, यानी कि 75% बच्चे। बेटा तुम्हें इसमें भी कोई संदेह है क्या, है कि मानव अंडा देता है, बताओ, बताओ भाई, मैं जानना चाहता हूं ये बात, है ना। मैं जानना चाहता हूं अपने बच्चों से ये बात कि जो ये 24.31% बच्चे कह रहे हैं कि भैया ये अंडा देती है, ये नंबर, अंडा देते हुए देखे हो क्या, हाँ बेटा मानव अंडा नहीं देता है, बच्चे का जन्म देता है। इसीलिए मानव क्या होता है, मानव प्यारे बच्चों सजीव प्रजक प्राणी होता है, सजीव प्रजक प्राणी होता है। डन, जो लोग है ना बच्चे का जन्म देते हैं, ठीक है, वो सजीव प्रजक प्राणी होते हैं। अंडा कैसा, अंडा के अंदर कैसा होता है, ये फर्टिलाइज्ड एग रहता है, कैसा एग, फर्टिलाइज्ड एग रहता है बेटा, ठीक है। अब ये जो फर्टिलाइज्ड एग है, ठीक है, ये जिसे कहते हैं हम क्या, जिसे कहते हैं निषेचित अंडा, क्या कहते हैं, निषेचित अंडा, ठीक है। कैल्शियम युक्त कठोर कवच से ढका होता है, किससे प्यारे बच्चों, किससे,
किससे? तो कैल्शियम युक्त कठोर कवच से, है ना, ये ढका रहता है, ये उसको सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन मानव कैसा प्राणी है? मानव अमन भैया सजीव प्रजक प्राणी होता है। तो इसके नीचे एक लाइन और ऐड कर लेना, क्या? कि मानव सजीव प्रजक प्राणी होता है। मानव सजीव प्रजक प्राणी होता है। कैसा प्राणी होता है अमन भैया? तो वो होता है आपका सजीव प्रजक प्राणी। ठीक है, कैसा प्राणी? सजीव प्रजक प्राणी। बताओ। हाँ, अरे यार तुम लोग भूल जाते हो। बताओ, ऐसे गलत जवाब दोगे तो कैसे काम चलेगा? बताओ। तुम्हें बता दूं, ये सबसे सिंपल है ये चैप्टर बेटा। ठीक है, इतने सिंपल चैप्टर यदि तुम्हें नहीं आते हैं पगल चट्टे, तो तुम लोग क्या करोगे जीवन में? हाँ, बगल वाला देश चाइना रोबोट बना बना करके आसमान में भेज दिया है। कहां पे? आसमान में। लड़ाई करने के लिए रोबोट की आर्मी खड़े कर दिया। रोबोट लड़ाई कर रहे हैं बिना थके, 24-24 घंटे काम कर रहे हैं, इधर कुछ 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 चल रहे हैं। और तुम हो कि एक छोटा सा सिलेबस नहीं पढ़ पा रहे हो। बताओ, बताइए, ये उचित है? बोलिए, बताओ। हमारे यहाँ पे बचवा ना लगा रहता है अपने अलग काम में, उसका एक अलग ही बिजनेस चलता है ना? बिजनेस, है ना, बिजी विदाउट बिजनेस। बोलो, है ना? इसीलिए तुम्हें कहता हूं यार, तुम्हें अपने परिवार का ऐसा बच्चा बनना है ना, ऐसा शख्स बनना है ना जो आज तक परिवार में ना हो। ठीक है, जो आज तक परिवार में ना हो। तुम्हें अपने परिवार के हालातों को ठीक करना है यार। तुम इसलिए जन्म लिए हो ताकि तुम अपने पूरे खानदान को बदल सको यार, उनको एक नई राह दिखा सको। ठीक है, और तुम्हारे सामने इसलिए अमन भैया आए हैं ताकि तुम्हें सही मार्गदर्शन मिल सके बेटा, है ना? बेटा एक चीज ध्यान रखना, अगर पढ़ने से ही सब कुछ हो जाता ना, तो आज हमारे देश में, आज हमारे झारखंड में, हमारे बिहार के रीजन में, हमारे उत्तर प्रदेश के रीजन में इतने बेरोजगार लोग ना होते। पढ़े लिखे बेरोजगार लोग हैं बेटा, है ना? इससे ये चीज तो पता चल गया, है ना, कि पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता है ज्यादा। अगर आपका मस्तिष्क ना विकसित हो तो आप रट्टू तोता बन जाएंगे बस। ठीक है, इसलिए कह रहा हूं कि तुम्हें खुद पर भरोसा रखना है, जो तुम्हारा एम है, जो तुम करना चाहते हो उस पर काम करना है यार, सफलता मिलेगी। ठीक है, बाकी तुम्हारा अमन भाई जिंदा है अभी, कभी भी कोई परेशानी आए ना, याद कर लेना अपने अमन भाई को। ठीक है, तुम्हारा अमन भाई खड़ा है तुम्हारे साथ। ठीक है, लव यू ऑल। आ जाओ, आ जाओ। तो पता चल गया। बताओ, सिंपल सी बात है कि ह्यूमन कैसा होता है? ह्यूमन आपने देख लिया भैया, यूनिसेक्सुअल होता है। डन। और एक लिंगी, हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं एक लिंगी। अब तुम कहोगे, कई बच्चों का हमारा ये कंसर्न है, मैं बार बार ये चीज बताता हूं कि भैया जो आप ये इंग्लिश लिख देते हैं ना, इसका यूज ना करें, यूज नहीं करें। बेटा इसका यूज मैं नहीं करूंगा, उससे मेरा ही प्रॉफिट है, मेरा टाइम बचेगा, मैं क्यों लिखूंगा? बताओ आप मुझे, बताओ। आपके लिए मैं इसलिए यूज कर रहा हूं, इसलिए मैं लिख रहा हूं, ताकि आपको प्यारे बच्चों थोड़ा सा मतलब आपको भी ऐसा लगे कि यार मुझे इंग्लिश आती है, मैंने इंग्लिश पढ़ा है, अमन भैया ने मुझे इंग्लिश पढ़ाया है। ठीक है ना? अमन भैया से पढ़ने पे ना मेरी इंग्लिश भी इंप्रूव हो गई है, इंग्लिश भी मजबूत हो गई है ना? इसलिए ताकि कहीं तुम इंग्लिश का पेपर पढ़ रहे हो, उसमें अटको नहीं, उसमें रुको नहीं। ठीक है ना? इसी तरह तुम्हारा जो भविष्य है यार, उसे बनाना है मुझे। सच में पढ़ाना तो अलग बात है, पढ़ा तो कोई भी देगा, लेकिन अमन भैया तुम्हारे भविष्य को बनाने के लिए प्यारे बच्चों चुने गए हैं। ठीक है ना? इसलिए साथ में रहो यार, मस्त से पढ़ो, अच्छे से चीजों को समझो, नई नई चीजों के बारे में ढूंढो, जानो और आगे बढ़ो। ठीक है, डन। चलो, है ना? अब देखो, हम देखते हैं कि मानव के अंदर एक लिंगी प्राणी है। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग अलग होते हैं। आपने देखा, ये यहां पे देखो, ये क्या है? ये है अमन भैया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे कहते हैं नर। इन्हें बनाना भी मैं सिखाऊंगा। ये क्या है? ये है प्यारे बच्चों मादा जनन भाग। क्या है ये है आपका मादा जनन भाग। हम देखते हैं क्या,
हम देखते हैं प्यारे बच्चों क्या कि वे अंग जो मानव जनन में सहायक होते हैं, क्या मानव के जनन में सहायक होते हैं, मानव जनन तंत्र कहलाते हैं। और मानव लैंगिक रूप से जनन करता है, क्या करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसे कहते हैं। कौन सा जनन करता है बाबू? मानव जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया को करता है, यानी कि लैंगिक जनन की क्रिया को करता है भाई। ठीक है, बताओ। हाँ, अमन भैया नहीं, अमन सर। अच्छा, हाँ बेटा, बहुत सही। ठीक है, चलो डन। बोलिए, क्या यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए? हम आगे बढ़ सकते हैं, बताइए। यहां तक यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। ये आप लोगों का प्यार है जो आप मुझे अच्छा बोलते हो। ठीक है भैया, आपने रुला दिया। बेटा मैं रुलाया नहीं आपको, मैं सिर्फ समझा रहा हूं, और ये सच है मेरा बच्चा, है ना। देखो, मैं तुम्हारी तरह ही तुम्हें समझा रहा हूं। ठीक है, मैं एक टीचर की तरह, है ना। और देखो, समझाने के भी कई तरीके होते हैं बेटा। मैं कभी आज तक आपने मेरी क्लास की है, आज तक मैंने तुम्हें कभी बेइज्जती किया हो तुम्हारी, मैंने कभी तुम्हें डांटा हो, है ना, मैंने तुम्हें कभी भला बुरा बोला हो कि तुम लोग बहुत गंदे हो यार, तुम लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, तुम सब्जी बेचोगे, ये करो, कभी बोला ना? नहीं ना, नहीं। जैसी बात आप किसी को बोलोगे ना, वैसे ही लोग बनने लगते हैं, वैसे ही लोग बनते हैं बेटा। ठीक है, इसीलिए मैं हमेशा तुम्हें सही सही चीजें, ऑथेंटिक चीजें बताता हूं बेटा, ताकि तुम ढंग का काम जीवन में कर लो यार, है ना। मैंने बहुत उतार चढ़ाव जीवन में देखे हैं, बहुत देखे हैं यार। कोई नहीं आता आपको समझाने, कोई नहीं आता आपको बताने, है ना। किसी की आपकी फिक्र नहीं होती बेटा। ठीक है, इसलिए आपको ही बदलना है। डन, चलो चलो बताओ। 95, बहुत बढ़िया बेटा। अभी समझने वाली कोई बात भी नहीं, सिंपल सी बात है जो आप आराम से समझ रहे हैं। ठीक है, जो आप आराम से समझ रहे हैं। अब यदि मैं आपसे बात करूं, आप मुझे बताना। मान लेते हैं ये यहां पे बेटा एक मानव है, मैं 3 लाइन लिखूंगा, आप बताना सही है कि नहीं। ये एक ह्यूमन है। यहां पे जेब टांग दो इसका, भैया हाथ बना दी ना। मानव कम भूत ज्यादा लग रहा है ये, है ना। जूते बना दो, जूते। मेरा जूता है जापानी वाला गाना सुने हो ना। अभी इसका मतलब समझाऊंगा, तुम्हारा सर फट जाएगा। अमन भैया क्या बोल रहे हो? ये बताओ, ये जो चपड़ गंजू है हमारे, जिन्हें हम कहते हैं मानव, ह्यूमन, हम लोग मतलब, है ना, इसमें मैं भी आता हूं, तुम समझ लो ये मैं हूं। ये है कौन? कौन है? अमन भैया। ठीक है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमोसेपियंस सेपियंस, है ना। होमो सेपियंस सेपियंस बेटा। अच्छा, मुझे एक चीज बताना कि ये मानव यूनिसेक्सुअल प्राणी है, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है? बताओ, यूनिसेक्सुअल प्राणी है यानी कि एक लिंगी जीव है ये मानव? बताइए भाई, बताइए, है ना। मानव जो है वो आपका बेटा वीवी पॉरस एनिमल है, वीवी पॉरस एनिमल है। मानव जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। योर आंसर इज यस। मानव जो है आपका प्यारे बच्चों, क्या इसमें प्यारे बच्चों, इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, जिसे कहते हैं क्या? जिसे कहते हैं यौन द्विरूपता। क्या? जिसे कहते हैं प्यारे बच्चों क्या? यौन द्विरूपता देखने को मिलता है। बताइए, यौन द्विरूपता देखने को मिलता है। क्या ये सारी चीजें हैं? अभी मैं इनका मतलब भी बता दिया हूं। ह्यूमन नहीं, एलियन। अरे हे हट, ऐसे मजाक कोई बनाएगा मारूंगा भी मैं उसको। हाँ बेटा, ये ह्यूमन है, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा दोस्त है गुलवा, प्रतिभा का भाई, है ना। हाँ चलो भाई, किसी का नाम तो प्रतिभा नहीं है भाई, वो गुस्सा हो जाए मेरे से।
कि रुक भैया तेरे को तेरा गुलुआ बताती हूँ। हाँ 100% ना, ठीक है भाई बताओ 100 में 100%। हिंदी, यूनिसेक्सुअल प्राणी मतलब एक लिंगी, है ना, सजीव प्रजक, लैंगिक जनन, यौन द्विरूपता। हिंदी के बच्चे बताओ। अरे बोलता काहे नहीं रे, इंग्लैंड से आया है तो तू इंग्लैंड से आया है जो तुझको हिंदी नहीं आता है, हैं? अरे बोल, ऐसे बोलता ना, अरे बोलता काहे नहीं रे हाँ, तुम हमको नहीं जानता है, बताओ समझ आया यहां तक, है ना। तो वही चीज है क्या कि मानव जो है वो यूनिसेक्सुअल है, मतलब भैया एक लिंगी प्राणी है। कैसा प्राणी है? एक लिंगी प्राणी है, केवल और केवल एक लिंग पाया जाता है। देखो ये क्या है, ये है बेटा फीमेल, क्या है, ये है फीमेल, और ये चाचा जी क्या है, ये चाचा जी हैं मेल, है ना। अपनी कहानी ये दोनों बना रहे हैं, है ना। ये देखो गुलुआ देखो अंदर है अभी, है ना। ये देखो गुलुआ बेटा, ये कौन है? अमन भैया, ये है गुलुआ। देखो गुलुआ कहाँ है? अंदर है, अंदर। मम्मी है इसकी, ये है इसकी मम्मी। कैसी प्राणी है ये? सजीव प्रजक है ना। अंडा नहीं दे रही है बेटा, क्या अंडा नहीं दे रही है ना। हाँ, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब क्या? देखो ये नर अलग है, मेल अलग दिख रहा है, ठीक है, फीमेल आपको अलग दिख रही है, ठीक है ना। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म यौन द्विरूपता, नर और मादा दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं। क्या होते हैं इसमें, क्या होते हैं? नर और मादा, नर और मादा प्यारे बच्चों क्या अलग अलग दिखाई देते हैं। आप उन्हें पहचान नहीं कर पाओगे कि इसमें कौन नर है और कौन मादा है। उसे कहते हैं क्या, मतलब पहचान लोगे इजीली। आप मुझको देख करके आसानी से पहचान लेते हो भैया लड़का है, तभी ना तुम मेरे लिए लड़की ढूंढते हो कि भैया हमारी एक मैम है, उनसे कहो तो हम बात करें, है ना, कहो तो बात करें ना, बताओ, तभी ना ढूंढते हो जी, क्योंकि तुम्हें पता है मैं लड़का हूं, लड़की ढूंढ रहे हो बेटा। तुम मुझे पहचान लिए इजीली। अगर मेरे दाढ़ी मूछ ना होती, बाल बड़े बड़े होते, मूछ ना निकलती बेटा, पतला तो वैसे मैं हूं ही, है ना। थोड़ा सा मेमोरी ग्लैंड वगैरह अगर मान लो बड़ी होती, मतलब मैं मान लो नहीं, मैं अगर मान लो लड़की होता तो यही सब कंडीशन होती मेरे साथ, ठीक है ना। आवाज एकदम पतली होती, प्यारे बच्चों आइए बच्चों आज पढ़ेंगे ये, बाल बड़े बड़े दाढ़ी मूछ होते नहीं, तुम बोलते मैम मैम आपके लिए लड़का ढूंढ दे मैम, है ना। तो इजीली हम नर और मादा की पहचान कर लेते हैं। देख लो ये लड़का है, ये मान लो मैं हूं, देखो तुम इजीली मेरी पहचान कर लिए। ये लड़की है, देखो खड़ी भी ऐसे है ना। बताओ, इजीली पहचान हो गई ना भाई, इजीली पहचान हो गई नर और मादा की। तो इसमें क्या है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म ह्यूमंस में पाया जाता है। डन, यहां तक बात, ये चार्ट आपको समझ में आया? बोलो, नोट्स बनाना, लिख लेना ह्यूमन, ह्यूमन के बाद यूनिसेक्सुअल, इसको लिख लेना इंग्लिश में बेटा, इसको इन इंग्लिश में क्या करना है, नोट करना है। डन, चलो इसको प्यारे बच्चों इंग्लिश में ही नोट करना है अपने कॉपी में। आपको अपनी नोट्स में भी इंग्लिश वर्ड का यूज करना है, ठीक है। हाँ, आपको अपनी नोट्स में भी बेटा इंग्लिश वर्ड का यूज करना है। बताओ करोगे? हाँ, हम मेल हैं, हमें पता है। डन, चलो आप हमारे लिए लड़की ना ढूंढे। डन, एक चीज और, अब मेरी बात अब और गौर से सुनना। अब देखो एक नर है, डन, और एक क्या है, एक अमन भैया मादा है। अब देखना, इन दोनों में एक होता है मुख्य जनन अंग। क्या होता है अमन भैया? वो होता है मुख्य जनन अंग, ठीक है, या इसे कहते हैं क्या, प्राथमिक जनन अंग। इंग्लिश में लिख दूं, इंग्लिश में इसे मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, या इसे प्यारे बच्चों क्या, या इसे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। डन,
मुख्य जनन अंग या प्राथमिक जनन अंग। ठीक है, डन डन। इसमें लिख लेना क्या, यह, हेडिंग डाल लो, इसको लिख लेना क्या, यह वह अंग होते, ये वह जनन अंग होते हैं, वह जनन अंग होते हैं जिसमें, क्या प्यारे बच्चों, जिसमें युग्मकों यानी कि गैमीट्स का निर्माण होता है। क्या होता है, गैमीट्स का निर्माण होता है। यह कैसे जनन अंग होते हैं, यह वैसे जनन अंग होते हैं जिसमें गैमीट्स का यानी कि युग्मकों का निर्माण होता है, यानी कि नर और मादा युग्मक बनते हैं। ठीक है ना। इस जनन अंग में, इस जननांग में नर युग्मक, ठीक है, व मादा युग्मक का निर्माण होता है। मादा युग्मक का क्या होता है, निर्माण होता है। अब तुम देखोगे कि नर का मुख्य जनन अंग क्या होता है, तो इसके आगे लिखना हो तो ऐसे लिखना कि नर का मुख्य जनन अंग वृषण होता है और मादा का मुख्य जनन अंग अंडाशय होता है। क्या होता है, नर का मुख्य जनन अंग वृषण यानी कि टेस्टिस होता है, और मादा का, और मादा का मुख्य जनन अंग, प्यारे बच्चों, क्या, मादा का मुख्य जनन अंग क्या होता है, अंडाशय यानी कि ओवरी होता है। डन भाई, डन। बताओ, लो पहले इसको लिख लो, पहले इसको लिख लो, ठीक है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। डन, बताओ, इसमें लिख देता हूं मैं ताकि आपको क्लियर विजिबिलिटी रहे। ठीक है, इसको ताकि आप अपनी नोट्स बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ, नोट्स बनाओ, उसमें लिखते हुए चलो। ठीक है, लेट नहीं करो। नोट्स अगर आपकी आज कंप्लीट रहेगी तो कल रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, हाँ, तुम्हें मेरी बात अभी कड़वी लगती होगी कि अमन भैया ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, गुड इवनिंग बेटा। अमन भैया आपका बेटा है मेरा बेटा नहीं, बेटा भी, मेरी शादी भी नहीं हुई है। डन है ना। हाँ, तो अब देखो, अब यहां पे लिख लिए, तो यहां पे क्या, नर का मुख्य जनन अंग क्या है, मुख्य जनन अंग क्या है, वो है प्यारे बच्चों क्या, वो है वृषण यानी कि टेस्टिस। ठीक है ना। मादा का मुख्य जनन अंग क्या है, बताइए, मादा का मुख्य जनन अंग क्या है, वो है प्यारे बच्चों क्या, वो है अंडाशय यानी कि ओवरी। ठीक है, अब एक चीज और है, जनन तंत्र में, मानव जनन तंत्र में अंडाशय और टेस्टिस बस तो होते नहीं है। बताइए, मानव जनन तंत्र में ये दोनों तो होते नहीं है, तो इसको छोड़ करके जितने भी मानव जनन तंत्र के अंग होते हैं, मानव जनन तंत्र के भाग हैं, ऑर्गन्स हैं, वो सभी प्यारे बच्चों आपके सहायक जनन अंग होते हैं। क्या होते हैं, सहायक जनन अंग होते हैं। ठीक है, बताओ, लिख लो इसको, जल्दी से लिख लो। सहायक जनन अंग क्या करते हैं, मेरी बात सुनना, सहायक जनन अंग क्या करते हैं, सहायक जनन अंग नर और मादा युग्मक का निर्माण नहीं करते, उनके निर्माण में सहायता करते हैं, बस सहायता करते हैं, जनन तंत्र में सहायता करते हैं, बस। ठीक है, बताओ, बात समझ में आई, बात समझ में आई, यहां तक कॉम्प्लेक्स नहीं है इतना। डन, 98%, बहुत बढ़िया।
अब देखो, नर का मुख्य जनन अंग क्या होता है? वृषण होता है, टेस्टिस होता है, कुछ इस प्रकार से बना होता है। ये है प्यारे बच्चों क्या? वृषण। और ये है ओवरी यानी कि अंडाशय। ठीक है, इसको लिखना हो तो लिखना, नहीं तो इसको लिखवाई दिया हूं, मत लिखना। मुख्य जनन अंग क्या? अंडाशय, यानी कि क्या होता है? यानी कि ओवरी होता है। बताओ क्या होता है? ओवरी होता है। अब मैंने एक चीज बता दी है क्या, कि इनको छोड़ करके जितने भी जनन तंत्र में, जितने भी जनन तंत्र में है ना अंग होते हैं, अंग होते हैं, वह क्या होते हैं? वह आपके प्यारे बच्चों सहायक जनन अंग होते हैं। क्या होते हैं? सहायक या द्वितीयक जनन अंग। क्या? सहायक व द्वितीयक जनन अंग होते हैं। कैसे जनन अंग? तो सहायक जनन अंग होते हैं या प्यारे बच्चों आपके द्वितीयक जनन अंग होते। डायग्राम अभी मत बनाना, डायग्राम आगे मैं बनवाऊंगा। ठीक है, तसल्ली रखो बेटा, डायग्राम में बनवाऊंगा। ठीक है। बंकू भैया, कैन आई बिकम अ डॉक्टर? यस बेटा, यस। बीटीएस के मेंबर को, हाँ बेटा, कुछ दिन पहले ही मुझे ही पता चला, लेकिन ये सब चीजों में जानते हो तुम्हारे भाई का कोई ज्यादा रोल रहता नहीं है यार। तुम्हारा भाई पढ़ने लिखने वाला आदमी है ना, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और हम सिर्फ अपना भविष्य इस कलम के भरोसे ही बना सकते हैं, इस कलम के भरोसे। डन? और दिमाग के। डन? चलो चलिए, सहायक जनन अंग यदि हम देखें तो नर में देखने को मिलता है कि नर के सहायक जनन अंग कौन से हैं? मेल के सहायक जनन अंग, या इन्हें प्यारे बच्चों, या इन्हें सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। क्या कहेंगे? सहायक जनन अंग, या प्यारे बच्चों इन्हें सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। कौन होते हैं? सहायक जनन अंग आपके क्या? वृषण कोष पढ़ाऊंगा क्या होता है, जिसके अंदर वृषण रहता है। ठीक है, अधिवृषण यानी कि एपिडिडाइमिस, शुक्रवाहिनियां, शुक्राशय, प्रोटेस्ट जो है प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर ग्रंथि प्यारे बच्चों, ठीक है, शिश्न वगैरह सब प्यारे बच्चों किसमें? सहायक जनन अंग में आते हैं। ठीक है, मादा के सहायक जनन अंग प्यारे बच्चों गर्भाशय, अंडवाहिनी, योनि यानी कि वेजाइना, भग, स्तन ग्रंथियां आदि प्यारे बच्चों क्या? ये आपकी मादा के अंदर यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर प्यारे बच्चों क्या? सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन्हें कहते हैं। ठीक है, सेकेंडरी या प्यारे बच्चों क्या? या प्यारे बच्चों आपकी एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। डन? डन? बताओ, ये समझ में आया? बेटा अभी मेरी शादी जब होगी तब हो जाएगी, अभी आप लोग पढ़ लो बस, तुम लोग मेरी शादी के लिए परेशान मत हो। ठीक है, हाँ सर लिखने का टाइम दीजिए। लो बेटा, लिखने का टाइम दे दिया, जल्दी से लिखो तुम। अब तुम जल्दी से लिखो भैया, तुमको मैं लिखने का टाइम दे दिया अब। ठीक है, हाँ बताओ, कल क्लास नहीं है क्या? कल 1 तारीख है इसीलिए क्या? अरे मेरा बर्थडे भी जो है पास आने वाला है, तुम्हें पता है। नेक्स्ट मंथ ही बेटा मेरा बर्थडे है। रुको मैं देखता हूं कल क्लास है कि नहीं। नहीं नहीं, कल तो 31 मार्च है ना। कल 31 मार्च को क्या है? रुको मैं बात करता हूं कल क्या है ना। कल बेटा बात करते हैं कल क्या है। डन? चलो, हाँ, सहायक जनन अंग क्या करते हैं? युग्मकों का निर्माण नहीं करते हैं। ठीक है, द्वितीयक जनन अंग क्या करते हैं? ठीक है, शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण नहीं करते हैं। क्या करते हैं? शुक्राणु, शुक्राणु और शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण, शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण नहीं करते हैं। ये क्या करेंगे? ये प्यारे बच्चों शुक्राणु का, स्पर्म का, और प्यारे बच्चों किसका? और अंडाणु का निर्माण ये क्या करते हैं? यह नहीं करते हैं। ठीक है भाई, बताओ
हाँ बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ, यहां तक समझ में आ गया? यहां तक यदि समझ में आ गया है देन हम लोग प्यारे बच्चों आगे बढ़ जाते हैं। क्या कर जाते हैं? देन हम लोग प्यारे बच्चों आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है भाई, चलिए चलिए भाई, अब देखते हैं क्या, अब देखते हैं भैया क्या कि यौवना अवस्था, यौवना अवस्था क्या होती है। अच्छा, ये दोनों जो बाबू आपको देख रहे हैं, बाबू और बबूनी, ये बेटा कभी छोटे थे, ये देखो, कभी ये बेटा 1 मंथ के थे, 1 महीने के, फिर बेटा ये कितने महीने के हुए, फिर बेटा ये थोड़े बड़े हो गए, ठीक है, मान लो 5 साल के हो गए, ठीक है, 5 साल के बेटा बाद तुमने देखना ये 15 साल के हो गए, 15 साल के बाद बेटा मान लेते हैं ये, ठीक है ना, 18 साल के हो गए, 18 साल से क्या 20 साल के हो गए। अब मुझे एक चीज बताना, जब ये मां के पेट से निकले थे, है ना, 1 महीने के थे या फिर 5 साल के थे, तो क्या इनमें युग्मक बन रहा था, यानी कि गैमीट बन रहा था? क्या इनमें शुक्राणु या अंडाणु का निर्माण हो रहा था? ए नंबर है यस भैया, बी नंबर नो भैया, है ना? हाँ ये मेरे जैसा लग रहा है ना बेटा, ये पहले बचपन में ऐसे ही था, मैं एक टी शर्ट पहन लेता था और ये हाफ वाली लोअर, ये लोअर अभी मैं पहन लेता हूँ कभी कभी, कभी कभी क्या मतलब ऑलमोस्ट मैं यही पहनता हूँ, है ना, है ना? बताओ, क्या निर्माण हो रहा था? नहीं हो रहा था भैया, ए नंबर भैया, हो ही नहीं रहा था, बिल्कुल सही। देखो 44% बच्चों वगैरह हो रहा था। अरे बेटा अगर ये इतना बच्चा में ही इसका शुक्राणु और अंडाणु बनेगा तो ये बच्चा भी पैदा करने लग जाएगा, नहीं होता पगला, ठीक है। हाँ, ये वृद्धि प्रवस्था में जाते हैं ये लोग, ठीक है, वृद्धि प्रवस्था, डन। वृद्धि प्रवस्था के बाद प्यारे बच्चों ये किस प्रवस्था में आते हैं? ये आते हैं आपकी जनन प्रवस्था में, जनन प्रवस्था, जिसे कहते हैं क्या? जिसे कहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज, डन। अब रिप्रोडक्टिव फेज, जैसे अभी आप लोग हो, आप लोग बेटा रिप्रोडक्टिव फेज में आ गए हो, आप लोग रिप्रोडक्टिव फेज में आ गए हो। मेल के अंदर आप लोग यदि नर हैं तो आपके अंदर स्पर्म का बनना शुरू हो गया है बेटा, और यदि आप फीमेल हैं, मादा हैं, तो मादा के अंदर बेटा ओवम का निर्माण होना शुरू हो गया, अंडाणु का निर्माण होना शुरू हो गया, मासिक चक्र शुरू हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो गया बेटा, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो गया, डन। बताओ बताओ भैया, बोलो 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 बोलो। सर आपके ऑप्शन गलत थे, हम लोग को, अच्छा ये बात है, ठीक है ठीक है, आपने ध्यान से सुना नहीं, मैं बोला सही था, ठीक है, हाँ मैं बोला सही था, आपने ध्यान से सुना नहीं, बट कोई बात नहीं, ठीक है। चलो, तो एक टाइम आता है जब वो व्यक्ति जनन कर सकता है। अभी अगर ये जनन करेगा, ठीक है, तो ही अपने समान संतान उत्पन्न कर सकेगा, ठीक है, अगर अभी ये जनन करेगा तभी ये अपने समान संतान उत्पन्न करेगा, है ना। अगर इस अवस्था में जनन करे तो क्या अपने समान संतान उत्पन्न करेगा? ऑप्शन आएगा नहीं भैया, अपने समान संतान उत्पन्न ही नहीं कर पाएगा, ठीक है, नहीं कर पाएगा। इसलिए एक इनकी अवस्था आती है जनन प्रवस्था, जिसे ही कहते हैं क्या? प्यूबर्टी। हेडिंग डाल लो सभी लोग, यौवनारंभ, जिसको बोलते हैं क्या? प्यूबर्टी। क्या बोलते हैं? यौवनारंभ, यानी कि प्यारे बच्चों क्या? यानी कि प्यारे बच्चों प्यूबर्टी। सर आपका बर्थडे का, रुको बेटा मैं चेक कर लूं उसमें आधार कार्ड में बेटा अपने, मुझे मेरा बर्थडे मुझे सही में नहीं याद है, 14 तारीख को, 14 अप्रैल को, ठीक है, 14 अप्रैल को बेटा हमारा बर्थडे है ना, सच में नहीं याद है ना, नहीं याद रहता है ना, हाँ डन। चलो भाई, समझ में आया यहां तक? यहां तक समझ में आया? बताओ भाई, बोलो बोलो बेटा बोलो, ठीक है। हम देखते हैं क्या कि यौवनारंभ क्या होती है। यह एक ऐसी अवस्था है जो बचपन और वयस्कता के बीच की अवस्था होती है, ठीक है ना। बचपन, जब कई लोग 55 के थे तब तुम बचपन में थे, ठीक है, बचपन और प्यारे बच्चों क्या? वयस्कता,
है ना, जो व्यक्ति कहते एडल्ट हो जाते, कहते हैं ना अब तुम एडल्ट हो गए, तुम सब एडल्ट हो गए हो, ठीक है, तुम सब एडल्ट हो गए हो, तो उसके बीच की अवस्था क्या है, प्यूबर्टी है, ये देखो। तुम ही लोग हो, है ना, तुम ही, ये लड़का सब है, ये लड़की सब है ना, हाँ, डन डन, चलो ठीक है, चलो बताओ। तो यह एक ऐसी व्यवस्था है जो बचपन और वयस्कता के क्या होती, बीच की होती है। अब इस अवस्था में बदलाव क्या होते हैं, इस अवस्था में सबसे बड़ी चीज हमें देखने को मिलता है क्या, चेंजेस क्या होते हैं, कौन कौन सी चीजें बदलती हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जनन अंगों का विकास होता है। ए नंबर लिख लो कि यौवन में होने वाले शारीरिक बदलाव। तो इसके अंदर क्या होगा कि जनन अंगों का, जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, क्या होते हैं, जो आपके प्यारे बच्चों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, उनका विकास होगा। अरे भाई, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का विकास होगा तभी ना वो जनन करेगा, बताओ, तभी ना वो जनन करेगा, अदरवाइज वो जनन ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है, युग्मक जनन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। युग्मक जनन मतलब, इसका मतलब होता है, देखो समझा देता हूं क्या, युग्मक जनन मतलब युग्मकों का जनन हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, युग्मकों का निर्माण हो रहा है, ठीक है। अमन भैया, युग्मक कौन कौन से, कौन कौन युग्मक होते हैं, इनमें एक नर युग्मक होता है, नर युग्मक जिसे कहते हैं क्या, जिसे कहते हैं शुक्राणु, ठीक है, और एक होता है क्या, एक होता है प्यारे बच्चों मादा युग्मक, जिसे कहते हैं क्या, जिसे कहते हैं अंडाणु। यही बनेगा, उसे ही कहते हैं क्या, युग्मक जनन। इंग्लिश में बाबू इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं आपका गैमीटो जेनिसिस, ठीक है। यानी कि यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है प्यारे बच्चों क्या, यहां पर हो रहा है गैमीट फॉर्मेशन। क्या हो रहा है बाबू, गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि युग्मकों का निर्माण हो रहा है। मेरी बात समझ में आई, बताओ बताओ, युग्मकों का जनन, ये भूलोगे तो नहीं, युग्मकों के जनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। नर में नर युग्मक, जैसे इसके अंदर बेटा क्या, इसके अंदर शुक्राणु बनने लगेंगे, डन, और इसके अंदर ये महिला है तो इसके अंदर बेटा अंडाणु बनने लगेंगे। देख रहा हो, ये दाढ़ी बनाने के लिए तैयार हो गया, दाढ़ी निकाल भी देते तभी ना बनाएगा पगला। ये लो ये तो बाबा जिंगोला लगने लगा, है ना, हाँ हाँ भैया, तुम लोगों में से कई बच्चा दाढ़ी वाड़ी भी बड़ा किया होगा, है ना, लड़की सब नहीं। डन, थैंक यू बेटा, थैंक यू, एडवांस में हैप्पी बर्थडे मत दो, जिस दिन है उस दिन देना, हाँ नहीं तुम्हारी पिटाई होगी, हाँ उस दिन भूल जाएंगे भैया, तो अभी ले लो, हाँ अभी मैं लेके घर में रखूंगा, नहीं बेटा मेरे घर में जगह नहीं है ना, हाँ जगह नहीं है। डन। दूसरी चीज, तीसरी चीज क्या होता है, यौवनावस्था में निजी अंगों पर बाल का आना, यानी कि नर जनन अंग जो होते हैं और जो आपके मादा जनन अंग होते हैं, वहां पर प्यारे बच्चों क्या, वहां पर प्यारे बच्चों बाल का, यानी कि प्यूबिक हेयर का आना प्यारे बच्चों क्या होता है, प्यूबर्टी की एक अवस्था होती है। डन, प्यूबर्टी में ही क्या होते हैं वो सारी चीजें वहां पर आती हैं। बोलिए बात समझ में आई, बताइए भैया क्या बात समझ में आई। फिर होता है क्या, लड़कियों में, यानी कि प्यारे बच्चों फीमेल्स में, है ना, गर्ल्स में क्या होते हैं, स्तन का विकसित होना, ठीक है। फीमेल्स की क्या होती है, फीमेल्स की जो स्तन ग्रंथियां होती, मेमोरी ग्लैंड होती हैं, वो डेवलप होती हैं, नर की मेमोरी ग्लैंड अनडेवलप होती हैं, ठीक है। तो लड़कियों में क्या होता है, स्तन का विकसित होना। डन, बताओ भाई बताओ। प्यूबिक हेयर का आना, जो आपके अंडर आर्म्स हेयर होते हैं, आर्मपिट वगैरह, यहां पर प्यारे बच्चों, ठीक है, यहां पर भी बाल आने लगते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होती है, प्यूबर्टी की एक अवस्था होती है। अब आप समझ लो कि आप यौवन हो रहे हो, आप जवान हो रहे हो, हम लोग की भाषा में कहते हैं ना, लड़का जवान हो गया है, अब इसका ब्याह करा दो, है ना, वो वाला टाइप में, ठीक है बेटा। फिर देखते हैं क्या कि शरीर के आकार और रूप में बदलाव होना। लड़का है ना तो हल्का मोटा होने लगेगा, शरीर फैलने लगेगी, दाढ़ी मुंह छाक एकदम, चेहरे में पिंपल सिंपल्स आने लगेंगे, दाना वाना होने लगेगा, ये सब होने लगता है, ठीक है। एंड अगर फीमेल है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होने लगता है, बॉडी का स्ट्रक्चर थोड़ा सा है ना, मतलब शेप में आने लगता है। दूसरी बात है कि आवाज पतली होने लगती है,
ठीक है, ये सारी चीजें फीमेल के अंदर होती हैं। और फीमेल के अंदर एक सबसे बड़ी चीज होती है क्या, वो है बेटा मासिक धर्म का शुरू होना, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, मासिक चक्र, मासिक धर्म जिसे कहते हैं रजो निवृत्ति चक्र, या फिर है ना रजो धर्म चक्र, है ना। रजो निवृत्ति होता है मीनोपॉज, है ना, उसको बताऊंगा अभी डिटेल में पढ़ाऊंगा। डन, पहले अभी इतना जान लो कि मासिक धर्म का शुरू होना, ये सब क्या होता है, ये सब आपका प्यूबर्टी यानी कि यौवनारंभ की विशेषता होती है। क्या होती है, प्यूबर्टी की, यानी कि प्यारे बच्चों यौवनारंभ की विशेषता होती है, और किसी की नहीं होती है। ठीक है, डन। चलो अब बात आती है यौवनारंभ की उम्र कितनी होती है। उम्र यदि बात करें नर में, यानी कि प्यारे बच्चों किसमें, मेल के अंदर बात करें तो 9 से 14 साल, 9 से 14 साल के बीच में प्यारे बच्चों मेल के अंदर डन शुक्राणु निर्माण होने लगता है। क्या होने लगता है, वो प्यारे बच्चों शुक्राणु निर्माण यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है, और मादा के अंदर, फीमेल के अंदर क्या, 8 से 13 साल, 8 से 13 साल में क्या होगा, मादा के अंदर, ठीक है, मादा में क्या होता है, अंडाणु, ठीक है, अंडाणु का निर्माण क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, एग फॉर्मेशन यानी कि क्या, यानी कि अंडाणु का निर्माण प्यारे बच्चों क्या होता है, वो प्रारंभ हो जाता है, वो शुरू हो जाता है भाई, है ना, है ना। ए प्रतिभा के बच्चे, इतना मारूंगा तुम्हारी प्रतिभा अंदर कर दूंगा अभी। हाँ पगल चट्टा कहीं क्या, पढ़ ले, पढ़ा रहा हूं, पढ़ेगा नहीं। हाँ चलो, यौवनारंभ के दौरान क्या होता है, नर के वृषण से शुक्राणु यानी कि नर युग्मक, इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं बेटा मेल गैमीट। ठीक है, और मादा के अंदर से, अंडाशय के अंदर से क्या, अंडाणु जिसे कहते हैं क्या, जिसे कहते हैं बाबू आपका क्या, जिसे कहते हैं आपका फीमेल गैमीट का क्या होता है, वो फीमेल गैमीट का, वो मादा युग्मक का क्या होता है, तो वो मादा युग्मक का, वो फीमेल गैमीट का निर्माण होता है। ए नंबर दबा के बताओ, बात समझ में आ गई, जल्दी से बताओ। हाँ यहां तक आप लोग मुझे जल्दी से बताओ, क्या यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है ना, बताइए जल्दी से बताओ। हाँ कह रहे सर आज डिटेल में नहीं पढ़ा रहे। टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ेंगे पगले, ऐसे थोड़ी है कि कुछ भी उठा लिए पढ़ना शुरू कर दिए। तुम लोग भी ना, क्या डिटेल में पढ़ना चाहता है मेरा भाई, 98% ना, क्या डिटेल में पढ़ना चाहता है, ये पढ़ना चाहता है। हाँ बताओ, ये पढ़ना तुम चाहते हो, चलो आ जाओ पढ़ा दूं। हेडिंग डाल लो, नर जनन तंत्र, लिखो क्या, कि नर का प्राथमिक, नर का प्राथमिक व मुख्य जनन अंग वृषण होता है, वृषण होता है। ठीक है, वृषण में नर युग्मक, वृषण में नर युग्मक शुक्राणु यानी कि स्पर्म का नर में क्या होता है, नर में ही, वृषण में ही शुक्राणु का यानी कि स्पर्म का प्यारे बच्चों निर्माण होता है। ठीक है, वृषण की ये संरचना होती है। अगर बनाना चाहें बस, ये प्यारे बच्चों, ये क्या है, ये आपके हैं प्यारे बच्चों क्या, ये है आपका क्या, वृषण, ये है वृषण, जिसे कहते हैं क्या, जिसे कहते हैं बाबू टेस्टिस। क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं टेस्टिस। ठीक है, डिटेल में पढ़ने के लिए डॉक्टर बनना पड़ेगा सर। हाँ बेटा बदतमीजी नहीं, नहीं बहुत मारूंगा। हाँ डन, बताओ
यहां तक समझ में आया? अरे अब ऐसी बातें मत बोला करो जो थोड़ा सा किसी को बुरा लग जाए यार। तुम लोग क्यों नहीं समझते हो बताओ? तुम लोग इतने अच्छे बच्चों, तुम्हारी हमेशा मैं तारीफ करता रहता हूँ बताओ, फिर भी तुम लोग हैं मस्ती में लगे रहते हो। डन। अब एक चीज और है, क्या वृषण जो होता है इसको कवर कौन करता है? तो वृषण जो होता है इसको कहते हैं टेस्टिस। टेस्टिस इज कवर्ड विथ स्क्रूटम। ठीक है, इसको कवर करने वाली थैली का नाम क्या होता है? वो होता है आपका क्या, वो होता है वृषण कोश, जिसे कहते हैं क्या, जिसे कहते हैं स्क्रूटम। ठीक है, अब हम प्यारे बच्चों नर जनन तंत्र की बात, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात बाबू कहां पर होगी? वो होगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। किसकी संरचना के बारे में? वृषण यानी कि टेस्टिस के बारे में। ठीक है, आज की क्लास का आपको यहीं पर समापन मिलेगा। ठीक है, यहीं पे क्या मिल जाएगा बेटा? यहीं पे आपको आज की क्लास का समापन मिल जाएगा। ठीक है, क्लास की समाप्ति हो जाएगी। डन। आ जाओ, सब पढ़ा दूंगा बेटा सब। अभी तो तुम्हें तो है ना, मैं एक चीज ये भी बता रहा हूं कि यार जितना पढ़ा दूंगा ना बेटा वहीं से सवाल भी आएंगे। और दूसरी बात है कि तुम्हें मैं हमेशा बताते हुए चल रहा हूं कि बेटा तुम्हारा बोर्ड एग्जाम तो यूं चुटकियों में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, साथ ही आपकी जो नीट की परीक्षा है ना, डन, जो बेटा नीट का एग्जाम है ना, ठीक है, नीट एग्जाम भी क्लियर होगा बोर्ड के साथ साथ। ठीक है, डन, डिटेल में पढ़ाऊंगा, है ना, हल्का फुल्का नहीं पढ़ाने वाला बेटा, हल्का फुल्का नहीं पढ़ाने वाला, एकदम डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, एकदम डिटेल में। ठीक है, पढ़ने के बाद तुम्हें लगेगा कि हाँ तुमने पढ़ा है। ठीक है, चलो तुम मुझे बताना आज की क्लास कैसी लगी। ए नंबर वोट करके बताना, थम्स अप करके बताना, मतलब बहुत अच्छी है ना, एकदम मस्त लगी, खूबसूरत लगी। आज मैं देखना चाहता हूं कि मेरे बच्चे कितना वोट करते हैं, कैसे वोट करते हैं। ठीक है, बताओ क्लास कैसी लगी? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे थैंक यू कहने की कौन सी बात है भाई, ये मेरा फर्ज है यार पढ़ाना, तुम्हें बेहतर तरीके से समझाना, ये मेरा दायित्व तो बनता है। अभी तुम्हारे डाउट भी लूंगा। ठीक है, अभी तो मैं तुम्हारे डाउट भी लूंगा। तुम लोग जो नंबर पा गए हो मेरा, है ना, हाँ, क्या करो नहीं, जान ले लो तुम लोग मेरी। आ जाओ, डाउट भी उठा लेते हैं। अभी अगर किसी है ना गुलुआ को डाउट है, किसी मेरे स्टार बच्चे को डाउट है, तो उठा लेते हैं डाउट भी, है ना। तुम लोग अपने नाम के आगे स्टार विस्टार लगाए हो ना? बताओ, स्टार लगाए हो ना? बोलो, हर बच्चे को कह रहा हूं, तुम सबको, हाँ तुम्ही को, जो तुम देख रहे हो, तुम्हें सितारा बनना है, सितारा चमकना है खुद की जुगनू से, खुद की रोशनी से। 98% बेटा, बहुत बढ़िया यार, है ना। इतना पोल करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है यार, इतने बच्चों को एक साथ समझा पाना। स्पर्म क्या है? वाह बेटा, बहुत सही क्वेश्चन। स्पर्म बेटा अभी आगे पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। नर के अंदर बनता है, ठीक है, ये नर युग्मक होता है। ठीक है बेटा। हाँ सर, मेंस्ट्रुअल साइकिल और ऑस्ट्रस साइकिल में क्या डिफरेंस होता है प्लीज बताइए। देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, मासिक चक्र बोलते हैं इसे। ठीक है, ये जैसे मानव के अंदर, मानव मादा के अंदर होता है। ठीक है, 28 दिन का होता है। इसमें क्या होता है? रक्त स्राव होता है। क्या होता है? रक्त स्राव। ऑस्ट्रस साइकिल को बोलते हैं बेटा मद चक्र। ठीक है, मद चक्र प्यारे बच्चों जैसे गाय वगैरह है, गाय भैंस वगैरह में इनमें होता है बेटा। ठीक है, 21 दिन का होता है ये चक्र। ठीक है, और इस चक्र में क्या होता है? रक्त स्राव नहीं होता है। क्या होता है? रक्त स्राव नहीं होता है। ठीक है बाबू, चलो चलो भैया, ये भी समझ गए, ये लो, डन। चलो सर, स्तंभ का मतलब क्या? लड़का में भी होता है स्तंभ? स्तन में बेटा स्तन ग्रंथि, मेमोरी ग्लैंड लड़कों में होती है, डेवलप नहीं होती, विकसित नहीं होती। सर मैं कॉम्बिनेट नहीं जा रहा हूं भैया, फीमेल में पहले ही क्यों हो? बेटा होता है सर, नार में क्या बोल रहा है बेटा, सही से लिख दिया करो। इसका मतलब तुम बेटा, ए लड़के, इसका मतलब से 13 साल में जनन कर सकते हैं? जनन नहीं कर सकते हैं, जनन अंग उस टाइम पे विकसित हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे उनको और विकसित करना होता है ना, है ना। हाँ टेस्टा क्या होता है? टेस्टा नहीं, टेस्टिस।
वही बेटा जो बताया, जो फीमेल की प्यूबर्टी की उम्र होती है उसी में क्या होते हैं, उसी में प्यारे बच्चों क्या होते हैं, जो पीरियड्स होते हैं वो आने लगते, पीरियड्स को ही मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ठीक है। लड़के की दाढ़ी मूछ क्यों नहीं थी, लड़की के साथ ही लड़की में जन्मदिन पर बल होता है या नहीं, काला नहीं क्या लिखे हो यार। लड़की में दाढ़ी मूछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर फीमेल्स में नहीं होते हैं। सर सारू क्या लिखता रहता है यार तुम लोग कसम से। हाँ, एकेडमिक डाउट ही खाली पूछो, बताओ तुम लोग एकेडमिक डाउट इतने हैं। सर मेरे स्कूल की टीचर का नाम भी प्रतिभा है। सर 6 करोड़ क्यों नाम है इसका, स्पर्म कैसे बनता है बताऊंगा। हाँ हाँ, आज का क्लास बेस्ट है, वेरी नाइस। बुक का क्वेश्चन आंसर नहीं होगा बेटा, होगा। ठीक है, डन। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। सर मेमोरी ग्लैंड क्या, सर लॉन्ग क्वेश्चन। सर डायग्राम बनाना, यस बेटा यस, बना लेना, आप बहुत क्यूट हो। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अब आपके लिए क्वेश्चन है ना, आपको ऐसे थोड़ी घर जाने दूंगा। अरे अरे वो कहाँ चला गया वो वाला पेज, डाउट वाला पेज कहीं और खुल गया था का, ये है तो। हाँ, ये वाला क्लियर हो गया कि नर का मुख्य जनन अंग वृषण होता है क्योंकि इसमें नर युग्मक शुक्राणु बनता है। ठीक है, चलो प्रश्न है ना। मानव मानव किस प्रकार का जनन करता है, और कैसा प्राणी है, बस 2 नंबर का सवाल आएगा ऐसे। डन। प्रश्न है ना, मानव में युग्मकों का निर्माण कहाँ होता है, नर और मादा का प्राथमिक जनन अंग है ना क्या है, ये पूछ लिया। ठीक है ना, बताओ प्रश्न। वृषण में किसका निर्माण होता है बेटा, ये प्रश्न आपको लिखना है, ये प्रश्न आपको लिखना है अपनी कॉपी में। डन। ये कैसे क्वेश्चन है, ये है आपके कैसे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। डन। कितने मार्क्स के हैं, 2 मार्क्स के हैं, 2 मार्क्स के हैं। ठीक है भाई, चलो कह रहा है गुड नाइट्स। हाँ, डन डन भाई, बताओ अब बात आती है क्या, बात आती है बेटा कि आज आपने क्या पढ़ लिया, आज आपने प्यारे बच्चों इसका इंट्रोडक्शन, वो पेज है छूटा नहीं है। ठीक है, और साथ ही आपने प्यारे बच्चों यौवनावस्था के बारे में, यौवनारंभ जिसे कहते हैं क्या, जिसे कहते हैं प्यूबर्टी के बारे में आपने पढ़ लिया। ठीक है भाई, चलो HW बेटा क्या, आप सभी लोग अपना नोट्स बना लेना। ठीक है, आपकी नोट्स से ही सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, कंप्लीट नोट्स बना के रखना, डीपीपी को सॉल्व करके सेल्फ स्टडी पर ध्यान रखना। ठीक है ना, फोन ज्यादा नहीं चलाना, नो फोन, नो फोन। ठीक है, नो रील। डन। ओनली फील, क्या फील, स्टडी को फील करना है बेटा। ठीक है, चलो सिर्फ और सिर्फ स्टडी को क्या करना है, फील करना है मेरा बच्चा। ठीक है, नो रील ओनली फील। डन। चलो ठीक है, तो मेरे स्टार्स आप सभी लोग अपना ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना, बेहतर तरीके से एक एक चीजों को समझते हुए आगे बढ़ना। अमन भैया की ढेर सारी शुभकामनाएं पहले की तरह आज भी और आगे भी आपके साथ रहेंगी, आपके उज्जवल भविष्य की मैं हमेशा कामना करूंगा। लेकिन एक चीज मुझे पता है कि आपका भविष्य तभी उज्जवल होगा जब आप मेहनत करोगे। ठीक है, आपकी मेहनत से ही आपका भविष्य चमकेगा। अगर आप आज मेहनत करोगे ना, तभी आपका भविष्य उज्जवल होगा, तभी आपका भविष्य चमकेगा, है ना। अगर बिना मेहनत के कोई व्यक्ति सफल हो जाता
तो आज इस दुनिया में हमारे आसपास बहुत से ढेर सारे लोग सफल होते। ठीक है, तो हमें एक चीज तो पता चल गया है कि बिना मेहनत किए ना किसी की भी, है ना, किसी व्यक्ति की भी प्यारे बच्चों यहाँ पर जय जयकार नहीं होती है। ठीक है, जब आप मेहनत करोगे, कई बार गिरोगे, कई बार हारोगे, अच्छी किताबें पढ़ोगे, अच्छे व्यक्ति की संगति करोगे, अच्छे अच्छे लोगों के वीडियोस देखोगे, ठीक है ना, अच्छा डाटा कंज्यूम करोगे, तब प्यारे बच्चों आपके अंदर एक अलग, है ना, विकास की जो एक अलग प्रक्रिया होती है वो आपके अंदर होगी, और उससे आपका ब्रेन विकसित होगा, और जिसका दिमाग खुला होता है, जिसका दिमाग विकसित होता है, वही जीवन में बेहतर करता है। ठीक है, तो मेरी शुभकामनाएं ढेर सारी आपके साथ है। अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िए।